बहुत अच्छा। सब लोग कैसे हो? आज के वीडियो में मैं वास्तव में एक वीडियो के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे मैंने 1 महीने से अधिक समय पहले अनन्य मार्वल अलर्ट डिस्कॉर्ड चैनल पर अपलोड किया था। जो कोई भी दिलचस्पी रखता है वह निजी समुदाय के विवरण में एक लिंक डाल सकता है और यह एक रणनीति के बारे में एक वीडियो है। लंबी अवधि के बिटकॉइन या एथेरियम को खरीदते या जमा करते समय वित्तीय डेरिवेटिव का सटीक रूप से उपयोग करना। सबसे आम रणनीति जो आमतौर पर स्पॉट खरीदते समय उपयोग की जाती है वह है इसके थोड़ा नीचे जाने का इंतजार करना, स्पॉट खरीदना, इसके ऊपर जाने के लिए प्रार्थना करना और अगर यह नीचे जाता है तो और अधिक स्पॉट खरीदना जारी रखें। और इसी तरह कोई महान विज्ञान नहीं है। बाकी उम्र के लिए स्पॉट और होल्ड खरीदने में मूल रूप से यह होल्ड या होल्डर की रणनीति है, या हालांकि वे इसे कहना चाहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो विकल्पों के बारे में थोड़ा जानता है और आपको पहले बताता है? जाहिर है मैंने अपने ग्राहकों को बताया, लेकिन अब YouTube पर मुझे लगता है कि इस जानकारी को मुफ्त में जारी करना अच्छा होगा, क्योंकि शायद कोई उनकी मदद करेगा। और अगर कोई आता है और उन्हें बताता है और अगर आपको अपना पैसा लेने की जरूरत नहीं है और यह सब जगह पर है और बिटकॉइन खरीदता है या एथेरियम खरीदता है और इसके बढ़ने की प्रतीक्षा करता है, लेकिन इसके बजाय आपके पास एक और अधिक दिलचस्प विकल्प है जो है समय के साथ पैसा इकट्ठा करने के लिए, जबकि आपके पास यह जानने की रणनीति है कि आप किस कीमत पर खरीदने या बेचने जा रहे हैं। वह बिटकॉइन और इस तरह इसे लंबी अवधि में जमा करता है और यह एक दीर्घकालिक पोर्टफोलियो संचय रणनीति है। जहां वीडियो में आप जा रहे हैं देखने के लिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि यह क्या होता है यदि यह ऊपर जाता है, तो क्या होता है यदि यह नीचे चला जाता है। हम क्या विकल्प फेंकते हैं, हम किस विकल्प को नीचे फेंकते हैं और उसे किस सीमा में जाना है। और इन सब के अलावा यह एक बहुत ही दिलचस्प रणनीति है, क्योंकि हम जो करते हैं वह समय बीतने का फायदा उठाते हैं, न कि हमारे खिलाफ। क्योंकि जब आप स्पॉट खरीदते हैं तो आपके पास आपके खिलाफ समय होता है, क्योंकि अब आप स्पॉट खरीदते हैं और आपको इसके ऊपर जाने और ऊपर जाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। और जो समय ऊपर जाता है वह नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, स्थिर रहता है। यह समय बर्बाद कर रहा है और यह एक अवसर लागत है। लेकिन अगर हम उस समय का सदुपयोग कर सकते हैं तो वे कैसे रहेंगे? वीडियो में बने रहें, क्योंकि वीडियो में मैं आपको संचय रणनीति दिखाने जा रहा हूं जिसे मैं 1 महीने से अधिक समय पहले कलह समूह में भेज रहा था और अब मैं इसे YouTube पर साझा करने जा रहा हूं और मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आएगा। चलो इसके साथ चलते हैं। मैं एक रणनीति की व्याख्या करने जा रहा हूं। हम यहाँ विकल्पों के बीच एक चैनल खोलने जा रहे हैं जिसका मैं पूरी तरह और विशेष रूप से ध्यान रखने जा रहा हूँ और यह बहुत दिलचस्प होगा। क्यों? क्योंकि मेरा विकल्प यह है कि मैं 20 साल की उम्र से ऑपरेशन कर रहा हूँ। अब मैं 20 अगस्त को 26 साल का होने जा रहा हूँ, तो यह लंबे समय से चल रहा है और मैंने वित्तीय विकल्पों के विषय को काफी हद तक आंतरिक कर दिया है। इसलिए मेरे पास एक कोर्स भी है जो मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन यह विज्ञापन या किसी भी चीज के लिए नहीं है। यह आपको दिखाना है कि यदि आप बिटकॉइन जमा करना चाहते हैं तो यह आपकी रणनीति पर निर्भर करता है। यह वीडियो इस बारे में होगा कि सस्ता बिटकॉइन या एथेरियम कैसे जमा किया जाए, इसे रणनीतिक रूप से कैसे खरीदा जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी बाजार में जाते हैं और बिटकॉइन कितना है, 22,000, इसलिए वे यहाँ 22,000 खरीदते हैं। मान लीजिए कि वे यहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, खरीदो। और अगर यह 61.8% में बेचने पर 26,000 तक जाता है तो मुझे यह लाभ और यह नुकसान होता है। यही कमोबेश अधिकांश व्यापार खरीद, स्पॉट बिक्री, फिर से खरीदना आदि है। लेकिन क्या होगा अगर मैं उन्हें बता दूं कि उनके पास एक अधिक स्मार्ट विकल्प है और जहां वे बहुत सारे परिदृश्यों में जीत सकते हैं। अगर यह ऊपर जाता है तो वे जीत जाते हैं।
अगर यह नीचे जाता है तो वे जीत जाते हैं, और यदि यह पार्श्व में रहता है तो वे भी जीत जाते हैं। और आप मुझे अगस्टिन बताओ, वह मुझसे क्या कह रहा है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और यह पहला वीडियो है कि मैं आपको एक छोटा सा परिचय देने के लिए एक छोटा सा परिचय बना रहा हूँ, और कल मैं इसे थोड़ा और बढ़ाऊंगा। लेकिन कल्पना कीजिए कि 22,000 पर बिटकॉइन खरीदने और खरीदने के बजाय हमारे पास एक लक्ष्य है जो हम कहते हैं कि अच्छा है, और अगर बिटकॉइन 20,000 तक गिरना जारी रखता है, उदाहरण के लिए यहाँ मैं और अधिक खरीदना चाहता हूँ, और अगर यह घटकर 18,000 हो जाता है तो मैं और खरीदना चाहता हूँ। तो मान लीजिए आप ठीक कहते हैं, मैं बिटकॉइन खरीदना चाहता हूँ। अगर यह घटकर 15,000 हो जाता है तो मैं इसे 15,000 में खरीदना चाहता हूँ। लेकिन क्या होगा अगर यह 15,000 से नीचे नहीं जाता है? मैं इसे कभी नहीं खरीद पाऊंगा। खैर, पैसा कमाने का एक तरीका है, भले ही चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक न हो। और फॉर्म इस प्रकार है। मान लीजिए कि हमारे पास आधार $15,000 का पुट है। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन है। खरीद विकल्पों को कॉल कहा जाता है और पुट ऑप्शन को पुट कहा जाता है। तो हम यह कार्य करता है जैसे कि वे बीमा थे। हम हर बार जब हम इस बीमा को बेचते हैं तो प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं, इसलिए बोलने के लिए। और पुट बेचने का क्या मतलब है? जल्दी से जल्दी एक वीडियो में आपको समझा रहा हूँ ताकि जल्दी ठहर जाऊं। वास्तव में मुझे 2 भेजने होंगे, लेकिन 15,000 के आधार पर एक पुट बेचने का मतलब है कि अगर बिटकॉइन 15,000 तक नीचे चला जाता है तो वे हमें वह राशि बेच देंगे जो हम पहले ही 15,000 पर बेच चुके हैं। यानी अगर हमारा इरादा बिटकॉइन को 15,000 में खरीदने का है, उदाहरण के लिए लंबी अवधि में जमा करना, इसके नीचे जाने की प्रतीक्षा करने के बजाय हम जो कर सकते हैं वह है पुट बेचना। और जब यह नीचे जाता है तो वे हमें लगाने जा रहे हैं और वे हमें 15,000 पर बेचने जा रहे हैं, लेकिन कीमत 15,000 से सस्ती होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम बेचने वाले प्रत्येक पुट के लिए एक प्रीमियम चार्ज करते हैं, क्योंकि हमने किसी को हमें बिटकॉइन को 15,000 में बेचने का अधिकार बेचा है, चाहे बाजार में कुछ भी हो। अब अगर वह नीचे जाता है तो वह हमें मार डालेगा, और अगर वह नीचे नहीं जाता है तो वह हमें कभी भी निष्पादित नहीं करेगा। क्योंकि आप हमें 15,000 में क्यों बेचने जा रहे हैं? अगर वह इसे बेच सकता है तो मुझे नहीं पता कि यह 26,000 तक जाता है। उदाहरण के लिए वह हमें 15,000 पर नहीं बेचने वाला है, लेकिन अगर बाजार नीचे जाता है तो वह हमें 15,000 रुपए में बिटकॉइन बेच देगा, जो कि हम चाहते थे, लेकिन हम इसके लिए एक प्रीमियम चार्ज करते हैं। तो इस मामले में हम न केवल पुट प्रीमियम अर्जित करके जीत रहे हैं, जबकि हम इसके नीचे जाने की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन अगर यह नीचे जाता है और हमें निष्पादित किया जाता है तो ठीक यही हम करना चाहते थे। और वह प्रीमियम जो हम चार्ज करते हैं वह बिटकॉइन की लागत को कम करता है, यानी हम इसे 15,000 से सस्ता खरीदते हैं, यहाँ तक कि इसके नीचे जाने का इंतजार भी करते हैं। वो समझ गए। हालांकि वे मुझे बताते हैं, ओह बहुत अच्छा अगस्टिन, तुम काल्पनिक रूप से बोल रहे हो। और क्या होगा अगर विपरीत होता है? खैर, रणनीति इस प्रकार है, हम केवल अपना पैसा ही नहीं रख सकते। मुझे माफ करें, जब तक हम बिटकॉइन के कुछ करने की प्रतीक्षा करते हैं तब तक अपने चांदी के तरल को रखते हुए हम 2 मूल्यों पर सहमत होते हैं। उदाहरण के लिए 26,000 हम अच्छा कहते हैं, मैं 26,000 पर बिटकॉइन खरीदना चाहता हूँ, या बिटकॉइन को 15,000 पर खरीदे। मुझे पता है कि वे बहुत दूर की संख्या की तरह लगते हैं, लेकिन ठीक है। कल्पना कीजिए कि अगर 61.8% 26,000 तक जाता है, और अगर यह यहाँ बस्ट जाता है तो यह 15,000 तक जाता है। दूसरे शब्दों में, न तो यह एक अस्थिर संपत्ति है, लेकिन ठीक है। तो रणनीति निम्नलिखित है, जिसे मैं कल और इस पूरे सप्ताह में आपके लिए गहरा करने जा रहा हूँ।
और मैं खुद को सिखाने के लिए चैनल स्थापित करने जा रहा हूं। आप यह कैसे करते हैं और आपको दिखाते हैं कि विशिष्ट होल्डिंग कंपनी की तुलना में बहुत अधिक पेशेवर तरीके से जमा हो सकता है। यह स्पष्ट रूप से जो लोग धारण करते हैं या पांडित्य की आवाज नहीं करते हैं या ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जैसे वे काम नहीं करते हैं, वे डेरिवेटिव ऑपरेटर नहीं हैं, वे ऐसा नहीं करते हैं। और यही कारण है कि मैं इस समूह में शामिल सभी लोगों को पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि वे उस व्यक्ति से अधिक स्मार्ट होने जा रहे हैं जो खरीदता है और सहन करता है। तो 26,000 हम एक कॉल बेचते हैं, हम हमेशा बेचते हैं। इस रेंज में हमारे पास लिक्विड सिल्वर है, हमारे पास हमारी तरल चांदी है। हम कुछ नहीं खरीदते, हम अंतर्निहित परिसंपत्ति नहीं खरीदते हैं, जो इस मामले में बिटकॉइन होगा। हमने इसे 22,000 में नहीं खरीदा, जो कि यह है। हम चांदी का तरल रखते हैं। यह तरल चांदी जो हमारे पास है, हम इसे गारंटी के रूप में उपयोग करते हैं। इसलिए कॉल बेचने की गारंटी और पुट बेचने की गारंटी। इसलिए हम बेस पुट बेचते हैं और एक प्रीमियम चार्ज करते हैं। क्षमा करें, मैं बुरी तरह से आकर्षित करता हूं, लेकिन हम एक ही समय में आधार 26,000 कॉल भी बेचते हैं। और अंदाजा लगाइए कि जब हम कॉल्स बेचते हैं तो क्या होता है, हम एक प्रीमियम भी लेते हैं। इसलिए हम कॉल को बेचने के लिए एक प्रीमियम चार्ज करते हैं और हम पुट को बेचने के लिए एक प्रीमियम चार्ज करते हैं, जबकि हमारे पास लिक्विड सिल्वर होता है और हम बस बैठते हैं और बिटकॉइन के कुछ करने की प्रतीक्षा करते हैं। और वे क्या परिदृश्य हो सकते हैं, वे पहले ही एक देख चुके हैं। अगर यह 15,000 तक गिर जाता है तो हम कॉल प्रीमियम रखते हैं, हम कॉल का प्रीमियम रखते हैं और हम पुट का प्रीमियम भी रखते हैं। हम हमेशा प्रीमियम रखते हैं। आपको जो देखना है वह यह है कि वे हमें निष्पादित करते हैं। हम पुट ऑप्शन पर अमल करने जा रहे हैं। अच्छा, उत्तम। तो हम जमा करते हैं बिटकॉइन 15,000 पर 2 प्रीमियम चार्ज करते हुए। इसलिए अधिग्रहण की कीमत में भारी गिरावट आई है। हम हमेशा सस्ता खरीदते रहेंगे, हमेशा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले से ही लिक्विड मनी है जिसे हम एडवांस में इकट्ठा करते हैं, बस विकल्पों के समय कारक के कारण। अब विपरीत परिदृश्य के बारे में क्या? आप कहते हैं कि यह नीचे नहीं आता है। 26,000 के लिए ऊपर जाओ। उत्तम। हम पुट प्रीमियम चार्ज करते हैं, हम कॉल प्रीमियम लेते हैं और वे 26,000 पर कॉल निष्पादित करते हैं। इसलिए हम 26,000 पर एक आदमी को बिटकॉइन बेचने जा रहे हैं, क्योंकि कॉल का मतलब है कि हमें उस व्यक्ति को संपत्ति बेचनी है। पुट के विपरीत, जहां व्यक्ति हमें संपत्ति बेचता है, हम इसे बिटकॉइन दर पर 26,000 पर बेचते हैं, लेकिन हम पहले से ही 2 प्रीमियम चार्ज करते हैं। दूसरे शब्दों में, हम हमेशा जीत रहे हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसा बेच रहे हैं जिसे हमने सस्ता खरीदा है। और इसलिए हम रणनीति को बार बार करते हैं और यह ढेर हो सकता है। या आप हमेशा बेच रहे हैं, कम खरीद रहे हैं और उच्च बेच रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? यह पागल है, यह अंदरूनी जानकारी है। मैं इसे अभी लॉन्च करना चाहता था ताकि बहुत सारे लोग प्रवेश कर सकें, ताकि वे देख सकें कि अब से और जो कुछ भी पहले से मौजूद है उसके पास वित्तीय विकल्पों का एक वर्ग होगा, न केवल उत्तरी अमेरिकी बाजार में बल्कि भारत में भी। मेरे से अधिक के लिए क्रिप्टो करेंसी यह वह नहीं है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं आपको सिखा सकता हूँ, यह कर सकता हूँ, और आप किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में अधिक स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं जो आपको खरीदने और रुकने के लिए कह रहा है। बहुत अच्छा, अभी के लिए मुझे यहाँ चीजें काटनी हैं, क्योंकि मेरे पास रात में करने के लिए बहुत कुछ है। मेरा जन्मदिन है, मैं वापस आऊंगा और कल मैं आपको सब कुछ और विस्तार से भेजूंगा कि हम किस प्लेटफॉर्म पर इसका अनुकरण करते हैं और जो कुछ भी आप चाहते हैं। अगर आपको यह पसंद आया तो मुझे बताएं, मैं आपको गले लगाता हूँ। और जाहिर है, यहाँ होने के लिए धन्यवाद।